बाघ के माथे पर जो एक लंबी और 3 छोटी रेखाएं हैं, वह बाघ को स्वर्ग के सम्राट ने इनाम में दी थी। दरअसल शुरू में 12 राशियों में शेर का नाम नहीं था, लेकिन पहले शेर स्वभाव से बहुत क्रूर था। वह जंगल का राजा होने के बावजूद भी जानवरों के साथ जगह जगह लूटपाट करता फिरता था। स्वर्ग के सम्राट यमराज इससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उसे 12 राशियों में एक स्थान दिया था। मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने एक और शक्तिशाली जानवर बाघ सेनापति को शेर को काबू करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। जब बाघ पहली बार धरती पर आया तो उसे शिकार करने का काम बहुत मुश्किल लग रहा था। बाघ ने बहुत विनम्रता से एक काली बिल्ली से उसे प्रशिक्षण देने की विनती की। काली बिल्ली भी उसी जाति की थी, इसलिए उसने मदद करने के लिए हाँ कर दी। शुरू में बाघ एक नौसिखिया था, मगर काली बिल्ली के कठोर प्रशिक्षण के चलते बाघ की ताकत दिन ब दिन बढ़ती गई। जल्द ही वह जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर बन गया और कई खतरनाक जानवरों को पराजित कर दिया। उसने जानवरों की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। सम्राट उसकी वीरता को देखकर प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने उसे स्वर्ग की सेना के 10 लाख सैनिकों का मुख्य सेनापति बना दिया। शेर ने एक बार फिर अन्य जानवरों के साथ मिलकर मानव गांवों पर हमला कर दिया। धरती पर फिर से अराजकता फैल गई। सम्राट ने निर्णय लिया कि अब शेर को सजा दी जाएगी। उन्होंने तुरंत बाघ सेनापति को बुलाया और मानव दुनिया की रक्षा का आदेश दिया। बाघ एक पल भी नहीं रुका। वह तुरंत बाघ का रूप लेकर धरती पर आ गया और शेर की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही उसे कोई शेर का साथी मिलता, बाघ उसे बिना दया के वहीं समाप्त कर देता। कुछ ही समय में बाघ और शेर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाघ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शेर को पराजित कर दिया और उसे धरती से भगा दिया। जब बाघ स्वर्ग वापस लौटा तो उसकी बहादुरी और महान युद्ध कौशल के इनाम स्वरूप सम्राट ने खुद उसके माथे पर 3 रेखाएं खींची। खुश होकर सम्राट ने उसके माथे पर पूरा राजा शब्द अंकित कर दिया। बाघ अब पूर्ण रूप से शक्तिशाली बन चुका था और अंततः उसने शेर की जगह 12 राशियों में स्थान प्राप्त कर लिया।